हेलो एवरीवन, इन दिस लेक्चर वील सी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो इंडिया से बाहर हुई थी। तो हम लोग वन बाय वन थ्योरी देखेंगे फर्स्ट, देन हम लोग उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। सो स्टार्टिंग विद 1905, फरवरी 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा, इन्होंने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी लंदन में, ठीक है, जिसको इंडिया हाउस नाम से भी जानते थे। इस सोसाइटी का एम ये था टू इस्टेब्लिश अ सेल्फ रूल बाय इंटिमिडेटिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। तो सेल्फ रूल की स्थापना करनी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ मिलके। यहाँ पे इन्होंने एक न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया था जिसका नाम था सोशियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है गदर पार्टी। गदर पार्टी जो थी ये 1913 में बनाई गई थी, जिसका हेडक्वार्टर था सैन फ्रांसिस्को। इसमें इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स थे वो थे सोहन सिंह भाखना और लाला हरदयाल, ठीक है, ये इसके फाउंडिंग मेंबर्स हुआ करते थे। और यहाँ पे इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि इंडिया को ब्रिटिश रूल से फ्रीडम दिलाना का है। तो जो इंडियंस कनाडा में रहा करते थे उस टाइम पे, कुछ इंडियंस थे जो कनाडा में या यूएसए में जाके रहते थे, तो इन लोगों ने वहाँ पे अपनी पार्टी बनाई थी। ऑल्सो ये जो सोहन सिंह भाखना थे, इन्होंने 1930 में एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट। तो हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट अनदर पार्टी थी गदर पार्टी के अलावा। और इसमें एक न्यूज़पेपर ये लोग पब्लिश किया करते थे जिसका नाम था गदर, ठीक है। तो यहाँ से ये गदर पार्टी फेमस हुई थी। लाला हरदयाल इसमें इम्पॉर्टेंट मेंबर्स थे। लेटर ऑन इससे और भी लोग जुड़ते रहे, जैसे कि बराकतुल्ला, रास बिहारी घोष, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम भिकाजी कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह सराबा और पंडित काशीराम। ये भी एक प्रोमिनेंट मेंबर्स हो गए थे इस पार्टी के। फिर उसके बाद राजा महेंद्र सिंह और बराकतुल्ला जो हैं, इन्होंने पहली टेम्पोररी गवर्नमेंट बनाई थी ऑफ इंडिया इन अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान के में इन्होंने अपनी एक गवर्नमेंट स्थापित कर दी थी। दो लोग थे इसमें, राजा महेंद्र प्रताप और बराकतुल्ला, ठीक है, दो लोग इसमें इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे। उस टाइम पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। 1915 की ये घटना है जहाँ पे इन्होंने अफ़गानिस्तान में इंडिया का रूल स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पे राजा महेंद्र सिंह ने खुद को प्रेसिडेंट समझ लिया था, इन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट बना दिया था। और बराकतुल्ला जो थे ये प्राइम मिनिस्टर बन गए थे अफ़गानिस्तान के। मैडम भिकाजी कामा जो हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं इंडिया के रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट में। सो बेसिकली इनके जो पेरेंट्स थे ये पारसी हुआ करते थे और इन्होंने पर्सनली दादा भाई नौरोजी के साथ मिल के काफ़ी इंडिया के नेशनल मूवमेंट में काम किया है। लेटर ऑन ये इनकी जो शादी थी वो KR कामा नाम के व्यक्ति से हो गई थी, जो कि एडवोकेट भी थे और सोशल वर्कर भी थे, ठीक है। तो भिकाजी रुस्तम कामा जो थे यहाँ पे, ये इन्होंने रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ ओपन कर दी थी यूरोप में, अमेरिका में, मतलब ये जहाँ जहाँ फॉरेन कंट्री में रही हैं, यहाँ पे इन्होंने इंडिया के फ्रीडम के बारे में बात की है। इन्होंने पहला इंडियन नेशनल फ्लैग जो था वो एक इंटरनेशनल इवेंट में होइस्ट किया था, ठीक है। ये जो फ्लैग था ये डिज़ाइन किया गया था, विच वॉज डिज़ाइन जॉइंटली बाय VD सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा एंड भिकाजी रुस्तम। तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी हो जाती है क्योंकि इन्होंने जर्मनी में इंडिया का नेशनल फ्लैग जो था वो होइस्ट किया गया था, जिसको डिज़ाइन किया गया था VD सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा और भिकाजी रुस्तम के द्वारा। तो इनको मदर ऑफ इंडियन रिवोल्ट भी कहा जाता है। तो ये इतनी इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देन मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह, ठीक है, यहाँ पे इन पे एक मूवी भी बनी है उधम सिंह नाम की, वो भी आप देख सकते हैं। तो मदन लाल ढींगरा जो हैं और उधम सिंह जी जो हैं, इन लोगों ने इंग्लैंड ऑफिसर्स जो थे वहाँ पे इंग्लैंड में जाके इंग्लिश ऑफिसर्स की हत्या कर दी थी, ठीक है। तो मदन लाल ढींगरा जो थे इन्होंने मारा था कर्जन वाइली को, ठीक है। ये इंडियन नेशनल फेडरेशन की मीटिंग चल रही थी, वहाँ पे इन्होंने कर्जन वाइली जो कि एडवाइज़र थे सेक्रेटरी ऑफ इंडियन स्टेट्स के, और काओएसजी ललकाका
इनकी हत्या कर दी थी मदन लाल ढींगरा ने। उधम सिंह जी ने, इन्होंने माइकल ओ डायर, इनकी हत्या की गई थी, ठीक है, जो कि जलियांवाला बाग के लिए रिस्पॉन्सिबल था डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो यहाँ पे माइकल ओ डायर की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद एक अनदर इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट है जिसका नाम है कामागट्टा मारू इंसिडेंट। तो यहाँ पे ये क्या था, ये एक शिप हुआ करता था जिसमें कुछ पंजाबी बिजनेसमैन जैसे कि गुरदीप सिंह, ये लोग जो थे ये कनाडा जा रहे थे। तो इनका जो शिप था उसको डिपार्ट कर दिया गया 1914 में, और 376 इंडियंस जो थे वो कनाडा के वैंकूवर पोर्ट पे जाने के लिए रेडी थे, बट वहाँ पे इनको एंट्री के लिए मना कर दिया गया। वहाँ के कैनेडियन पुलिस ने इनको रिफ्यूज़ कर दिया गया और एक शोर कमेटी की स्थापना की गई। इनका जहाज़ जो था वो वापस आ गया था। बाद में शोर कमेटी की गठन किया गया जिसको कि इंडियन ट्रैवलर्स के हक के लिए इन्होंने एक शोर कमेटी का गठन किया। तो बेसिकली एक गदर पार्टी वाले जो लोग थे वही इसमें ज़्यादातर इन्वॉल्व थे। तो गदर पार्टी के लोगों ने अपनी एक शोर कमेटी का गठन किया जिसमें हुसैन रहीम थे, बलवंत सिंह थे, सोहन लाल पाठक थे, ये लोग थे। फिर भगवान सिंह थे, बराकतुल्ला थे, रामचंद्र थे और अगेन सोहन सिंह थे। इन लोगों ने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया इंडियन इमिग्रेंट्स के लिए और वापस इनको भेजा गया था। कामागट्टा मारू को कनाडा के पोर्ट से वापस भेज दिया गया था बजबज पोर्ट, जो कि इंडिया का बंगाल में पोर्ट है। तो इंडियन के बंगाल पोर्ट बजबज पोर्ट में इसको डिपोर्ट कर दिया गया था। यहाँ पे ये जो पैसेंजर्स थे गुस्साए हुए थे क्योंकि इनको कनाडा में उतरना था लेकिन इनको उतरने नहीं दिया गया। तो यहाँ पे इनके ब्रिटिश ऑफिसर्स के साथ एक फ़ाइट हो गई जिसमें 18 पैसेंजर्स जो थे उनको मार दिया गया और 202 पैसेंजर्स को जेल में डाल दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये बड़ी घटना हो गई थी। तो एक फायरिंग हुई थी पुलिस के द्वारा और काफ़ी पैसेंजर्स जो थे वो मर गए थे। तो यहाँ से गदर पार्टी जो थी ये और ज़्यादा, इसका जो इन्फ्लुएंस था वो और ज़्यादा बढ़ गया कनाडा में क्योंकि इनके साथ वहाँ पे नाइंसाफ़ियाँ हो रही थी। नेक्स्ट है रास बिहारी घोष। ये एक इंडियन नेशनल थे जो कि जापान में रहा करते थे। ही ऑर्गेनाइज्ड अ कॉन्फ्रेंस इन टोक्यो। तो यहाँ पे पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स जो चल रही थी उसके लिए ये जापान में डिस्कशन किया करते थे, लोगों के साथ कॉन्फ्रेंस किया करते थे। 1942 के टाइम पे सुभाष चंद्र बोस को इन्होंने इनवाइट किया था और वहाँ पे रास बिहारी घोष ने फाउंड किया था इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। तो IIL की स्थापना की गई थी वहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी के साथ मिलके। इन्होंने लेटर ऑन बहुत हेल्प भी की थी इंडिया में। जो सुभाष चंद्र बोस के जितने भी फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था इन्होंने, या लेटर ऑन जब ये इंडिया में इनकी आर्मी जो थी वो एंटर कर गई थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, उस टाइम पे भी रास बिहारी घोष ने बहुत हेल्प की थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी हो जाते हैं। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ द इंडियन होम रूल सोसाइटी इन लंदन वॉज स्टार्टेड बाय। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी जो थी ये 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इस्टेब्लिश किया था लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? तो ये लंदन में किया था इन्होंने। कब किया था? 1905 में किया था। इंडिया हाउस इन लंदन, तो इंडिया हाउस या फिर इंडिया होम रूल सोसाइटी, इसकी स्थापना जो थी ये किया था श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। सेम क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द गदर पार्टी? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद गदर पार्टी? तो यहाँ पे लाला हरदयाल थे, पंडित रामचंद्र थे, बरकतुल्ला थे, बट खुदीराम बोस जो थे ये नहीं थे। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खुदीराम बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ऑर्गेनाइज्ड द गदर पार्टी?
तो गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल ने। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1913 में, 1913 में। हु वॉज द लीडर ऑफ गदर पार्टी? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लाला हरदयाल। द गदर मूवमेंट वॉज फाउंडेड बाय, तो ये है ऑप्शन, गदर मूवमेंट वॉज फाउंडेड बाय लाला हरदयाल भी हैं और सोहन सिंह भाकना भी हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ गदर पार्टी? तो पहले जो चेयरमैन बने थे गदर पार्टी के, पहले चेयरमैन वो थे सोहन सिंह भाकना, SSB। ठीक है, ये जो थे ये पहले चेयरमैन बने थे गदर पार्टी के। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी। USA और कनाडा के जो पंजाबी इंडियंस थे उन लोगों ने मिलकर इसकी शुरुआत की थी। इसके मेन फाउंडिंग मेंबर्स थे लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, करतार सिंह सराभा और रास बिहारी घोष। ठीक है, और जो पहले चेयरमैन बने थे वो बने थे सोहन सिंह भाकना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वर द गदर रिवॉल्यूशनरी हु बिकेम एक्टिव ड्यूरिंग द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर वन बेस्ड? तो ये कहाँ के थे? तो ये लोग बेसिकली अमेरिका जो था इसके वेस्टर्न पोर्शन में ये लोग रहा करते थे। तो वेस्ट अमेरिका इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ USA। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गदर पार्टी वॉज फाउंडेड इन, तो ये हो जाएगा USA। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गदर वॉज एक रिवॉल्यूशनरी एसोसिएशन था इंडियंस का जिसका हेडक्वार्टर था सैन फ्रांसिस्को। तो दिस इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये सिंगापुर, बर्लिन और ताशकंद से रिलेटेड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन हेडक्वार्टर ऑफ गदर पार्टी, तो हेडक्वार्टर इसका था सैन फ्रांसिस्को में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What was the cause of outbreak of गदर रिवॉल्यूशन? तो गदर रिवॉल्यूशन ये बिगनिंग ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था, ठीक है, 1314 के टाइम पे, तो यहाँ पे गदर पार्टी की स्थापना जो थी ये की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड अ रिपब्लिकन गवर्नमेंट अब्रॉड? तो एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट जो था ये अफ़गानिस्तान में एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाया गया था महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो राजा महेंद्र प्रताप ये जो थे ये काबुल के प्रेसिडेंट बन गए थे और इसके बाद मौलवी बराकतुल्ला जो थे ये प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। इवन जर्मनी और रशिया जैसे जो वो थे कंट्रीज़ थी उन्होंने रिकॉग्निशन भी दे दिया था, इस गवर्नमेंट को पहचानने में मदद भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद राजा महेंद्र प्रताप एज प्रेसिडेंट वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन अफगानिस्तान। ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ राजा महेंद्र प्रताप सिंह वाज फाउंडेड इन काबुल विद द सपोर्ट ऑफ जर्मनी ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो इसलिए नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जर्मनी और रशिया जैसे जो कंट्रीज़ थी वो हेल्प कर रही थी अफ़गानिस्तान के फ्रीडम के लिए। तो यहाँ पे राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो थे वो अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट बन गए थे, तो इनकी मदद कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ रिगार्डेड एज मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन? तो मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है भिकाजी रुस्तम कामा को, मैडम कामा को। अगेन सेम क्वेश्चन है मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन, तो यहाँ पे मैडम भिकाजी रुस्तम कामा इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया गया है मैडम कामा के बारे में। तो पहला है कि मैडम कामा ने नेशनल फ्लैग जो था उसको फहराया था इंडियन इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस जो कि पेरिस में हुआ था। तो बेसिकली ये पेरिस में नहीं जर्मनी में हुआ था, वहाँ पे इन्होंने
इंडियन फ्लैग होइस्ट किया था। मैडम कामा सर्व्ड एज प्राइवेट सेक्रेटरी टू दादा भाई नारोजी, दिस इज करेक्ट। मैडम कामा वॉज बोर्न टू पारसी, ये भी सही है। तो यहाँ पे 2 और 3 जो हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग वुमेन हु वॉज द फर्स्ट टू अनफर्ल इंडियन ट्राई कलर। तो इंडिया का जो फ्लैग था उसको पहली बार फहराया था भिकाजी कामा ने, ठीक है। तो ये पहली वुमेन हो जाएंगी। और कहाँ पे, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर स्टटगार्ट जर्मनी, जर्मनी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। और ये घटना थी 1907 की, 1907, तो ये हो जाएगा 1907। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन कि इन्होंने झंडा कहाँ फहराया था, तो ये था स्टटगार्ट जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर गॉट सेंटेंस टू बी हैंग्ड फॉर असैसिनेशन ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में जाकर कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स की जो हत्या की थी ये की गई थी मैडम तो मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज़ दी करेक्ट आंसर, ठीक। तो यहाँ पे मदन लाल ढींगरा जो थे इन्होंने कर्जन वाइली और काउसजी ललकाका इन दोनों को फायर किया था, ठीक है। और उधम सिंह जी ने माइकल ओ डायर की हत्या की थी लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द कॉमन अमंग मैडम भिकाजी कामा, एम बराकतुल्ला, वीवीएस अय्यर एंड एमएन रॉय। तो इन सब लोगों में क्या चीज़ है जो कॉमन थी, तो ये सभी जो थे ये प्रोमिनेंट रिवॉल्यूशनरी थे जो कि इंडिया से बाहर काम किया करते थे, ठीक है, इन डिफरेंट कंट्रीज़ में हुआ करते थे और ये लोग इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट में पार्ट लिया करते थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। नाउ व्हाट वाज कामागट्टा मारू, तो कामागट्टा मारू क्या था, ये एक नेवल शिप थी जो कि कनाडा में जा रही थी, वॉयज टू कनाडा, ठीक है। तो ये भी घटना जो हुई थी ये 1914 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वन ऑफ द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद कामागट्टा मारू एपिसोड। तो ये कौन है इससे रिलेटेड, तो ये हो जाएंगे बाबा गुरदीप सिंह, इससे रिलेटेड है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इज गुरदीप सिंह, ठीक है। बट इनका जो करेक्ट नाम है वो है गुरदीत सिंह, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पंजाबी बिजनेसमैन गुरदीत सिंह। तो अगर ऑप्शन में गुरदीप लिखा हुआ है और उसके साथ गुरदीत लिखा हुआ है, ठीक है, तो गो विद दिस गुरदीत सिंह। और अगर ऑप्शन में सिर्फ गुरदीप लिखा हुआ है तो गो विद दिस, ठीक है। बट करेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कामागट्टा मारू इज फेमस फॉर। तो ये बेसिकली क्या था, ये एक शिप थी जो कि कनाडा में जा रही थी बट उसको रोक लिया गया था जाने से। सो इट वाज अ शिप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैड एस्टैब्लिश्ड इंडिया इंडिपेंडेंस लीग। तो इसकी स्थापना जो थी ये की गई थी रास बिहारी घोष के द्वारा, ठीक है। ये बेसिकली जापान में रहा करते थे इंडियन बट जापान में रहते थे और इन्होंने इस्टेब्लिश किया था इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। और इसका जो गठन हुआ था उससे पहले इसका स्ट्रक्चर जो बना था वो बैंकॉक कन्वेंशन में बना था 1942 में। यहाँ पे बेसिकली जो मूवमेंट्स हुए थे आउटसाइड इंडिया वो सब हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल, कब हुआ था, कैसे हुआ था और क्यों हुआ था, और उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट का स्टार्ट होना और क्या इसके इफ़ेक्ट पड़े थे स्वदेशी मूवमेंट्स के, ठीक है। तो वील स्टार्ट विद द थ्योरी एंड द क्वेश्चंस in the next chapter. So thank you for watching the lecture.